बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। गहम बहस से पहले बहस है ये, और ये बहस इधर की है उधर की नहीं। वहां तो सब सेटल है, जनता के बीच में मालूम रहता है, जनता को पता रहता है कि उसे क्या करना है और उसे क्या कर दिया, उसे सब इल्म रहता है, उसे सब पता रहता है। लेकिन उधर गहमा गहमी रहती है जिधर थोड़ा बहुत कुर्सी का मामला रहता है कि कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, कौन जाएगा कौन कहां से आएगा। कहां से आए गुरुजी, किधर से आ रहे हैं? हाँ, यहीं से आ रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, गोरखपुर से आ रहे हैं। अच्छा, तो नाराज क्यों हो रहे हैं? अगर वो गोरखपुर से हैं तो आप कहां से हैं? आप तो दिल्ली से हैं। तो दिल्ली की हालत ज्यादा है या गोरखपुर की ज्यादा है? गोरखपुर की है जी। कुल मिला के सवाल यही था। और भैया कहां से आप हैं? नेपाल जनकपुर। नेपाल जनकपुर से। जय हो सीता मैया की जय, सीता की जय। भैया मैं बहुत बड़ा आपका फैन हूँ और पूरे फैमिली मेरे परिवार जगत जननी माता जानकी की धरती से मैं आता हूँ। आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब बहुत बड़ा, इतना तुमने कह दिया कि मतलब हमें खजूर को भी नीचे करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं तुम्हारा प्रेम बहुत अभिभूत करने वाला है। क्या काम करते हो बाबू? अंगूठी रुद्राक्ष बेचते हैं, यही हनुमान मंदिर पे बेचते हैं। रोजी रोटी भारत में, लेकिन जन्मभूमि नेपाल का। क्या बात है, तो अंगूठी बेचते हैं, रुद्राक्ष? जी 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 जी। तो वो जो जन्म के हिसाब से और कुंडली के हिसाब से वाला वही वाला? जी, लत रूपलत एवं सभी प्रकार के रुद्राक्ष, मोनेस्ट्रोंग, टाइगर लीलम, पोखला, झीला, मोती मूंगा, थुलौजा, मेलिया, मानिक, हकीक, सभी प्रकार भैया टिकट कटवाओ, वहां की मुंबई की महाराष्ट्र जाओ, वहां बहुत जरूरत है कौन सी अंगूठी पहनी जाए, कौन सी रखी जाए, कौन सा रुद्र। बाबू जी कैसे हैं आप? जी कैसे आना हुआ इधर? ऐसा है, जवानी के 20 साल तो मैंने यहीं गुजारा। कैनॉट प्लेस में जवानी के 20 साल गुजारे हैं आपने। रुको भाई, रुको, अगर शो डिस्टर्ब करोगे तो मैं बंद कर दूंगा शो। आराम से खड़े रहो जी। 20 साल हाँ, यही टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता, और तो गई जवानी फिर नहीं लौटे, मोहबा पानी अब न रहा। और तो कुंवर भवानी जगदम्बा को श्री शारदा की चरण में है। क्या बात है, क्या नाम है आपका बाबूजी? शोभाकांत झा। शोभाकांत जी ने जवानी के 20 साल यहीं गुजारे। और के शर्मा जी जो आप हंस रहे हो ना, एक दिन आपका भी आएगा। खड़े होइए, एक दिन आपका भी आएगा। वो तो खड़े होकर मुस्कुरा के बता रहे हैं, और वो तो कह रहे हैं कि मेरे जवानी के 20 साल यहीं गुजारे, और आप उनमें मजा ले रहे हैं। अभी भी जवान मुझे दिख रहा है। हाँ, 75 साल के हैं। बाबूजी बहुत स्वागत है आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच। बाबूजी आप कहाँ से आए? दिल्ली से हैं जी। दिल्ली से हैं। क्या नाम है? अश्वनी। अश्वनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप बाबूजी? मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम पवन डोगरा है। पवन डोगरा जी। पवन डोगरा जी क्या काम करते हैं साहब? मैं सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर हैं, बहुत अच्छी बात है। इस शो आपके लिए है। बहुत सारे प्रश्न उठाने के लिए मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं। जैसे एक प्रश्न आज सुबह आया कि मेरी बेटी 60% जली है, लेकिन अस्पताल दिल्ली में सिर्फ एक ही है, और वो है सफदरजंग का। और अगर 20% जले होते तो शायद कहीं किसी और अस्पताल में चले जाते, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में भी नहीं जा सकते, क्योंकि जो बर्न है उसका स्पेशलिस्ट या उसका स्पेशलाइजेशन उसी हॉस्पिटल सफदरजंग में है। एक मुद्दा है, आप प्लीज क्या इस मुद्दे को उठाएंगे? दिल्ली की बात बता रहा हूं अभी आपको, जले वाले केसेस जो होते हैं उनका है। चुपचाप चारों लोग खड़े रहो आराम से। हाँ बिल्कुल, जरा सा भी हल्लाबाजी नहीं, बिल्कुल हल्लाबाजी नहीं, तो बिल्कुल भगाने का काम करोगे। जी कहां से आई आप? जी कहां से आना हुआ आपका? सर लखनऊ से हैं। लखनऊ से, तो हमारे शहर से ही हैं। बहुत अच्छा, क्या नाम हो गया? सर नेहा नाम है मेरा। नेहा जी क्या काम करती हैं? सर मैं आरएमएल हॉस्पिटल में लखनऊ में स्टाफ नर्स हूँ। वाह, देखिए मैंने एकदम से पहले ही उसी मुद्दे की बात करी, और वो रिलेटेड था बर्न वाले केस से। लेकिन बहुत अच्छा, स्टाफ नर्स है। कैसे यहाँ कैसे आना हुआ दिल्ली? सर मैं यहाँ लैंग्वेज सीखने आई हूँ, जर्मन लैंग्वेज। जर्मन ड्यूश सीखने आई है, ड्यूश लैंग्वेज सीखने आई। तो विदेश जाने की सोच रही है? जर्मनी, और वहां पे नर्सिंग की बहुत जरूरत है, और अच्छा पैसा भी है वहां पे। बहुत अच्छी बात। मैं कुछ समय रहा हूं वहां, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी लैंग्वेज सीखिए और उसके बाद वहां जाइए, न्यूजीलैंड जाइए, जर्मनी जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मेहमान आज मौजूद हैं मैं उनसे भी बातचीत कर लेता हूं, और मैं आता हूं, आपके पास भी आता हूं। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, संजीव नासियार साहब आगे नहीं आ रहे, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे वो, सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, एडवोकेट के शर्मा जी,
राजनीतिक विश्लेषक जेपी लोहिया जी, राजनीतिक विश्लेषक पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑटो वाले हमारे उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज दिन भर में कितनी दहाड़ी हुई? तो सर बहुत अरे यार, जब भी हम पूछते तुम कहते हो हुई नहीं। यहाँ आओ, कभी तुम कहा तो करो कि आज थोड़ा बहुत पैसा कमाया है। कि तुम जब भी पूछो तुम नाराज से नजर आते हो यार। मतलब खुश तो रहा करो ना कभी कभी। खुश हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर। हाँ। लेकिन थोड़ा आज आराम से तो है, गाड़ी चलाओ तो आज- की वजह से थोड़ा तकलीफ होती है सर। तुम्हें नहीं तकलीफ है, सभी को तकलीफ है सर लेकिन जो हम अरे आज मैंने सीधा सा सवाल पूछा था भैया। ऐसे ही घर में लड़ाई शुरू होती है। पत्नी पानी लेके आई और पति से पूछा कैसे हो? अरे ठीक है। अरे मैं कभी कभी तो ठीक से बोल दिया करे यार कि हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? तो तुम नाराज है हमेशा, चौथे पारे पर रहता तुम्हारा एकदम पारा। नहीं सर, मैं ठीक ही है। हाँ अच्छा है ना। हाँ ऐसे कहो सीताराम 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 ही है सर। बस ठीक है, बस खत्म हो गई बात। गजब, जब भी पूछा इनसे अरे आज कुछ नहीं हुआ। अरे क्या हुआ? नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, कल तो हुआ होगा। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ? पालम से। तो हुआ यह कि पार्लियामेंट आज भी नहीं चली और 27 तक के लिए स्थगित। नमस्ते, आता हूं आपसे बात करने। अब सवाल यह है कि कुछ बातें कही गई हैं। कुछ लोगों ने कहा कि विपक्ष में, प्रधानमंत्री जी ने कहा विपक्ष में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि संसद चले, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो नहीं चाहते कि संसद चले। हमारा आपका पैसा है, हमारे आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा है जो टैक्स में जाता है, वो तमाम और कामों में लग सकता है, वहां लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि हमारी वो जो है सर्वोच्च संस्था है जहां कानून पे और कानून बनाने पे और कानून पे बहस होती है। तो यकीनन हमारे आपके बीच का सवाल है, इसको पूछा जाना चाहिए क्यों नहीं चलता। मुट्ठी भर लोग हैं जो हुड़दंगा करते हैं और वो चलने नहीं देते संसद। एक मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा ईवीएम पर है। वो फिर घूम के आ गया कि ईवीएम जो है वो है क्या है? हैग है। ईवीएम में गड़बड़ी। जी जी जी, अब वो है या नहीं है वो तो कुछ विपक्ष वाले भी कह रहे हैं। कीर्ति चिदम्बरम जी को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। कीर्ति चिदम्बरम जी को पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारी रणनीति, जो विपक्ष है उसकी जो रणनीति है वो, उस पर ज्यादा लंबी बातचीत हो जाएगी। 2-4 लोगों से और भी पूछना है, तो मैं सीधा सीधा जो है आज सवाल शुरू करता हूं कांग्रेस से और बातचीत के लिए आगे बढ़ाता हूं। जी कांग्रेस क्यों नहीं संसद चलने देती है भाई? देखिए प्रतीक जी, पूरे समूचे विश्व में एक ही शोर है, इनका मित्र अडानी चोर है और रिश्वतखोर है। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका की गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। अगर हम संसद के अंदर इस पर चर्चा चाहते हैं तो ये सत्र जो है स्थगित कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हम तो चाहते हैं उस पर जेपीसी गठित हो, उस पर चर्चा हो, लेकिन चर्चा ये करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं? पूरा देश जानना चाहता कि उनके गाड़े खून पसीने की कमाई का पैसा आज किस तरीके से अडानी अपनी जेब में भर रहा है। और ये सवाल हम संसद में पूछेंगे। ये कितना भागें, ये जितनी भी भागेंगे, लेकिन हम संसद में लगातार इस सवाल ये है कि लोग जानना चाहते हैं कि मुद्दा आखिर वो क्या है। उसमें यह है कि एक रिश्वत का मामला है कि अमेरिका में अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होते हैं और आपकी कंपनी रजिस्टर होती है तो रजिस्टर होने से पहले एक हलफनामा देना पड़ता है कि हमने किसी तरह की कोई ब्राइबरी या किसी तरह का कोई घूसखोरी या किसी कभी नहीं दी। और ये केस वहां से है, वहां के लीगल डिपार्टमेंट से आया और वो फरवरी से था और वो लीगल डिपार्टमेंट से है जिसका ये उल्लेख कर रही है। इस पे कह रही कि इसी वजह से मैंने संसद नहीं चलने दी। नहीं, हमने नहीं, हमारा क्या, हम चला रहे हैं संसद तो ये लोग चला रहे हैं, सत्ता पक्ष में तो ये लोग बैठे हैं। हल्ला तो आप न जाने। हम तो विपक्ष होने के नाते हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम तो जब जिम्मेदारी हल्ले में तब्दील हो, जिम्मेदारी निभा रही। अपने देश का इंडस्ट्रीज अमेरिका में अगर किसी मामले में फंस जाए तो ये अपने देश में ही उसकी नाक काटने का प्रयास करती है और कह रही है जिम्मेदारी निभा रहे हूं। यही राजनेताओं का कर्तव्य है जो देश के लिए राजनीति करते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए मरने का बीड़ा उठाते हैं। यही काम है क्या? आपने सपोर्ट क्यों नहीं किया अपने अडानी को? अपने अडानी को आपने